ओम श्री गुरुवे नमः। हम ओशो के द्वारा ही उनके स्वर्णिम बचपन को उनसे सुन रहे हैं, उन्हें जान रहे हैं और उनके आध्यात्मिक अनुभवों का आनंद ले रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। हेनरी फोर्ड के बारे में प्रचलित एक कहानी मुझे हमेशा अच्छी लगी है। उसने अपनी बहुत सुंदर कार बनाई और वह उसे अपने एक बहुत संपन्न ग्राहक को दिखा रहा था। यह उसका नवीनतम मॉडल था और वह अपने ग्राहक को घुमाने ले गया। 30 मील के बाद कार अचानक रुक गई। ग्राहक ने कहा, क्या एक नई कार और सिर्फ 30 मील के बाद ही बंद हो गई? फोर्ड ने कहा, माफ करना जनाब, मैं इसमें पेट्रोल डालना भूल गया। उन दिनों अमेरिका में भी पेट्रोल को पेट्रोल कहा जाता था, गैस नहीं। ग्राहक को बहुत हैरानी हुई और उसने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम यह कह रहे हो कि यह कार बिना पेट्रोल के ही 30 मील तक चलती रही? फोर्ड ने कहा, हाँ जनाब, 30-40 मील चलने के लिए तो मेरा नाम ही काफी है, पेट्रोल की कोई जरूरत ही नहीं। एक बार जब मैं शुरू हो जाऊं तो मैं स्वयं ही काफी हूं, कुछ और नहीं चाहिए। मैं सारी रात सो नहीं सका, मुझे कोई कष्ट नहीं था। रात बहुत सुंदर थी, आकाश में चांद चमक रहा था और उसकी चांदनी चारों ओर फैल रही थी। चांद के इस सौंदर्य ने ही शायद मुझे सोने नहीं दिया, लेकिन नहीं, मेरे न सोने का यह कारण नहीं हो सकता। इसका कारण तो वास्तव में यह था कि मैं देवगीत से कुछ शक्ति से पेश आया। हाँ, मैं बहुत कठोर हो सकता हूँ। मैं कठोर नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत कठोर हो सकता हूँ, विशेषकर उन क्षणों में जब मुझे तुम्हारे भीतर कुछ घटने की, कुछ खुल जाने की संभावना दिखाई देती है। तब तो मैं किसी छोटे मोटे हथौड़े से नहीं, वरन बड़े हथौड़े से अच्छी तरह मारता हूँ। जब मारना ही हो तो छोटे हथौड़े को क्यों उठाना? बड़े हथौड़े की एक चोट ही काफी है। कभी कभी मैं बहुत कठोर हो जाता हूँ, इसलिए मुझे कभी कभी बहुत कोमल भी होना पड़ता है, केवल संतुलन बनाने के लिए। जब मैं कमरे से बाहर जा रहा था तो तुम मुस्कुरा रहे थे, लेकिन तुम्हारी मुस्कुराहट में उदासी थी। मैं इसको नहीं भूल सका, जबकि मैं सब कुछ आसानी से भूल जाता हूँ। लेकिन जब कभी मैं कठोर होता हूँ तो मैं इसे नहीं भूल सकता। मैं इस दुनिया में सबको क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन अपने आप को नहीं कर सकता। शायद मेरे न सोने का यही कारण था। मेरी नींद तो सिर्फ एक पतली परत है, इसके नीचे मैं सदा जागता रहता हूँ। एक छीनी परत है, इसके नीचे मैं सदा जागता रहता हूँ। इस छीनी परत को बड़ी आसानी से विचलित किया जा सकता है, लेकिन केवल मैं ही ऐसा कर सकता हूँ, कोई और नहीं। जिस क्षण मैंने कमरा छोड़ा और देखा कि तुम कुछ उदास दिख रहे हो, मेरे मारने के अतिरिक्त शायद और भी कई कारण होंगे, लेकिन तुम्हारी उदासी का जो भी कारण रहा हो, मैंने किसी तरह तुम्हारे भीतर के अंधकार को भी गहरा कर दिया था और मैं यहाँ तुम्हें एनलाइटन करने, प्रकाशित करने के लिए आया हूँ, एनकार्ड करने के लिए नहीं, अंधकार में डालने के लिए नहीं। अगर यह शब्द एनकार्डन चलता है तो सच तो यह है कि यह शब्द एन डार्कन गढ़ डालना चाहिए। लोग एक दूसरे को एन डार्कन कहते हैं। अंधेरे में तुम जिस स्त्री को प्रेम करते हो उससे सावधान रहो, खासकर अंधेरे में। शायद इसलिए पुरुष लाइट का उपयोग करता है। प्रेम करते समय पुरुष को प्रकाश अच्छा लगता है। प्रेम के समय वह अपनी आंखें खुली रखता है, स्त्रियां अपनी आंखें बंद रखती हैं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है उसके भद्देपन को देखकर वे हंसे बिना नहीं रह सकती। उन पर बैठा हुआ बबून और वह सब कुछ आदि आदि। मुझे थोड़ा अफसोस हुआ, मैं थोड़ा कह रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए थोड़ा अफसोस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। मेरे सिर्फ एक आंसू ही बहुत हैं। मुझे घंटों रो रो कर अपने बाल नोचने की जरूरत नहीं है कि अब है ही नहीं। कभी किसी ने यह नहीं सुना कि कोई अपनी दाढ़ी नोचता है। मैं नहीं सोचता कि किसी भी भाषा में, यहाँ तक कि हिब्रू में भी ऐसा कोई मुहावरा है।
अपनी दाढ़ी नोचना। और तुमको मालूम है कि यहूदियों और उनके बाइबल के सब पैगंबरों की दाढ़ियां थीं। यह तो एक प्राकृतिक नियम है कि अगर किसी को दाढ़ी है तो वह गंजा हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति सदा संतुलन बनाए रखती है। अब मुझे फिर अपनी नानी की याद आ गई। जब मैं छोटा था तब वह मुझसे कहा करती थी, सुनो राजा, कभी दाढ़ी मत बनाना। मैं उन्हें कहता, आप इसकी बात क्यों करती हैं? मैं सिर्फ 10 वर्ष का हूं और मेरी दाढ़ी अभी आई नहीं है, तो इसकी बात क्यों कर रही हो? उन्होंने कहा, घर में आग लगने से पहले ही कुआं खोद लेना चाहिए। हे भगवान, वे तो सचमुच घर में आग लगने से पहले ही कुआं खोद रही थी। वे बहुत ही सुंदर स्त्री थीं। मैं उनके उत्तर को समझ नहीं सका और मैंने कहा, अच्छा, आपको जो कहना है आप कहिए। उन्होंने कहा, कभी दाढ़ी मत बढ़ाना, हालांकि मैं जानती हूं कि तुम दाढ़ी रखोगे। मैंने कहा, यह तो बड़ी अजीब बात है। जब आप पहले से ही जानती हैं तो इसे रोकने की कोशिश क्यों कर रही हैं? उन्होंने कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम अपनी दाढ़ी अवश्य रखोगे। तुम्हारे जैसे लोग हमेशा दाढ़ी रखते ही हैं। मैं तुम्हें 11 साल से जानती हूँ, इसका कोई कारण तो होगा। और वे इसके बारे में सोचने लगी। इसका कोई विशेष कारण नहीं है, बस इतनी सी बात है कि कोई हर रोज सेव करने के लिए मूर्ख की तरह दर्पण के सामने खड़े रहकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। जरा सोचो कि अगर कोई दाढ़ी वाली औरत आईने में अपने आप को देख रही हो तो वह कैसी दिखाई देगी? बिना दाढ़ी का पुरुष बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है। बात सीधी सी है कि इससे समय की बचत होती है और तुम बेवकूफ दिखाई देने से भी बच जाते हो अपने ही दर्पण में। लेकिन एक बात तो निश्चित है, जब तुम दाढ़ी बढ़ाना शुरू करते हो तो सिर गंजा होने लगता है। प्रकृति संतुलन बनाए रखती है, वह कभी नहीं भूलती। उसने तुम्हें बालों की एक निश्चित संख्या दी है और अगर तुम दाढ़ी बढ़ाने लगो तो बजट को कहीं से तो कम करना पड़ेगा। किसी से भी पूछ लो, यह तो अर्थशास्त्र का सीधा सा नियम है। मुझे देवगीत की थोड़ी चिंता हो रही थी। मुझे लग रहा था कि मैंने उसे ठेस पहुंचाई है। शायद मैंने पहुंचाई थी, शायद उसकी जरूरत थी, इसलिए मेरी नींद की चिंता मत करो। अगर जरूरत हो तो मैं किसी भी क्षण अपने जीवन को खो देने के लिए तैयार हूँ। किसी राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए नहीं, किसी राज्य या जाति के लिए नहीं, वरन ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए जिसका हृदय अभी भी धड़क रहा हो, जो अभी भी महसूस करता हो और जो अभी भी बच्चों जैसी हरकतें करता हो। याद रखो, मैं कह रहा हूँ जो बच्चों जैसी हरकतें करता हो, मेरा अर्थ है जो अभी भी बच्चा है। अगर वह विकसित और परिपक्व हो सकता है और भीतर से अखंड इंटीग्रेटेड हो जाए तो उसके लिए मैं अपना जीवन न्योछावर करने को तैयार हूँ। जब भी मैं इंटीग्रेशन शब्द का प्रयोग करता हूँ तो हमेशा मेरा तात्पर्य है बुद्धि सहित प्रेम। बुद्धि और प्रेम का जोड़ अखंडता है। अब यह बहुत बड़ा फुट नोट हो गया। अगर जॉर्ज बर्नार्ड शाह को माफ किया जा सकता है, सिर्फ माफ ही नहीं किया गया, नोबेल प्राइज भी दिया, तो मुझे भी माफ कर सकते हो। और मैं तो नोबेल प्राइज भी नहीं मांग रहा। अगर वे मुझे दे तो भी मैं लेने से इनकार करूंगा। इसको मैं नहीं ले सकता क्योंकि यह खून से भरा हुआ है। नोबेल प्राइज के साथ जो पैसा दिया जाता है वह खून से सना हुआ है, क्योंकि नोबेल नाम का आदमी बम बनाता था और पहले महायुद्ध में उसने दोनों पक्षों को हथियार बेचकर अपार धनराशि इकट्ठा की थी। मैं तो उसके पैसों को हाथ लगाना भी पसंद नहीं करूंगा। सच तो यह है कि कई वर्षों से मैंने पैसे को हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि मुझे हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं। हमेशा कोई ना कोई मेरे लिए पैसे की फिक्र करता है और पैसा हमेशा गंदा होता है। सिर्फ नोबेल प्राइज का पैसा ही नहीं। जिस आदमी ने नोबेल प्राइज की स्थापना की वह अपराध बोध से भरा हुआ था। सिर्फ अपराध बोध से छुटकारा पाने के लिए उसने नोबेल प्राइज की स्थापना की। यह बहुत अच्छा काम था, लेकिन यह ऐसा है जैसे पहले किसी को मार डालो और फिर कहो कि सर मुझे खेद है, सिर्फ कृपया मुझे माफ कर दो। खून से सने इस पैसे को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। जॉर्ज बर्नार्ड शाह का यह बहुत आदर किया जाता था।
उसको नोबेल प्राइज भी दिया गया। उसकी छोटी छोटी पुस्तकों की लंबी लंबी भूमिकाएं हैं। समझ में नहीं आता कि पुस्तक भूमिका के लिए लिखी गई थी या भूमिका पुस्तक के लिए लिखी गई थी। मुझे ऐसा लगता है कि पुस्तक भूमिका के लिए लिखी गई और मेरे विचार में यह बहुत ही सराहनीय है। तो यह एक लंबा प्रस्तावना नोट हो गया है। मेरी नींद के बारे में चिंता मत करो, लेकिन याद रखो कि अगर मैं कठोर हो जाऊं तो मैं परेशान होने की कोई बात नहीं है। हालांकि तुम सबको यह मालूम है कि किसी बात से भी मेरे भीतर परिवर्तन नहीं हो सकता। कुछ चीजें मेरे शरीर और मन में अवश्य परिवर्तन कर सकती हैं। मैं न तो शरीर हूँ और न ही मन हूँ, लेकिन इन दोनों के मध्य से मुझे काम करना होता है। इस समय तो मैं देख सकता हूँ कि मेरे होठ सूखे हैं। अब इतना बाहर से भी किया जा सकता है। मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सूखे होठ परेशान कर रहे हैं। मैं काम चला लूंगा, लेकिन ये बाधा डाल रहे हैं। देवगीत, मदद कर सकते हो, कुछ करो। इस प्रकार इस प्रस्तावना वक्तव्य का क्रम भी टूट जाएगा। अब वह कहानी, मृत्यु अंत नहीं है, लेकिन वह सिर्फ समस्त जीवन का चरम बिंदु है, पराकाष्ठा है। ऐसा नहीं है कि तुम समाप्त हो गए, बल्कि तुम दूसरे शरीर में चले गए। पूर्व के लोग इसी को चक्र कहते हैं। यह घूमता रहता है, घूमता रहता है। हाँ, इसको रोका जा सकता है, लेकिन इसको रोकने का उपाय मरते समय नहीं किया जा सकता। नाना की मृत्यु से मैंने सबसे बड़ा पाठ यही सीखा। वे रो रहे थे और आंखों में आंसू भरकर वे हमें चक्र को रोकने के लिए कह रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, चक्र को कैसे रोकें। अब उनका चक्र तो उनका चक्र था, हमें तो वह दिखाई भी नहीं दे रहा था। यह तो उनकी अपनी चेतना थी और वे इसे कर सकते थे। चूंकि वे हमें उसे रोकने के लिए कह रहे थे, तो इसका मतलब था कि वे स्वयं नहीं कर सकते थे। हालांकि उनके आंसू बह रहे थे और उसे रोकने को हमसे बार बार कह रहे थे, जैसे कि हम बहरे हों। हमने उनसे कहा, नाना, हमने आपकी बात को सुन लिया है और हम समझ रहे हैं, कृपया आप चुप हो जाइए। उस क्षण कुछ हुआ, कुछ घटा। मैंने उनके बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया। शायद इससे पहले उपयुक्त समय नहीं था। मैं उनसे कह रहा था, आप चुप हो जाइए। उस कच्ची ऊबड़ खाबड़ सड़क पर बैलगाड़ी खड़खड़ करती चल रही थी और वे कह रहे थे, राजा, चक्र को रोको। तुम सुन रहे हो? चक्र को रोको। मैं भी उनसे बार बार कह रहा था, हाँ, मैं सुन रहा हूँ, इसका मतलब समझ रहा हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि आपके सिवा और कोई इस चक्र को नहीं रोक सकता। कृपया आप चुप हो जाइए और मैं आपकी सहायता करने की कोशिश करूंगा। मेरी नानी तो हैरान हो गई। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आश्चर्यचकित होकर मुझे देखा कि मैं क्या कह रहा हूँ और मैं कैसे उनकी सहायता कर सकता हूँ। मैंने कहा, इतना हैरान होने की कोई बात नहीं है। अचानक मुझे अपने पिछले एक जन्म की याद आ गई है। इस मृत्यु को देखकर मुझे अपनी मृत्यु की याद आ गई। मेरा वह जन्म और मृत्यु तिब्बत में हुआ था। वही एकमात्र ऐसा देश है जो वैज्ञानिक ढंग से जानता है कि इस चक्र को कैसे रोका जा सकता है। उसके बाद मैंने कुछ जपना आरंभ कर दिया। न तो मेरी नानी समझ सकी, न मेरे मरते हुए नाना, और न मेरा नौकर भूरा, जो बाहर बैठा हुआ बड़े ध्यान से सुन रहा था। और इससे भी अधिक कि जो मैं जप रहा था उसका एक शब्द भी मैं खुद नहीं समझ रहा था। 12-13 वर्ष के बाद मेरी समझ में आया कि वह क्या था। इतना समय लगा उसको खोजने में। तिब्बत के इस कर्मकांड को बारदो थोडाल कहते हैं। तिब्बत में जब कोई आदमी मरता है तो लोग एक विशेष मंत्र का जाप करते हैं। उस मंत्र को बारदो कहते हैं। वह मंत्र उस मरते हुए व्यक्ति से कहता है, शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, अपने केंद्र पर जाओ और वहीं रहो। शरीर को कुछ भी हो, तुम इस केंद्र से मत हटो, केवल साक्षी बने रहो। जो हो रहा है उसे होने दो, बीच में बाधा मत डालो। याद रखो, याद रखो, याद रखो कि तुम केवल साक्षी हो और यह वही सच्चा स्वभाव है। अगर इसे याद रखते हुए तुम मरोगे तो यह चक्र रुक जाएगा। मैंने अपने मरते हुए नाना के लिए बारदो का जाप किया।
बिना यह जाने कि मैं क्या कर रहा हूँ। अजीब बात यह है कि मैं जब इस मंत्र को जप रहा था तब मेरी नाना इसको सुनकर बिल्कुल शांत हो गए। शायद तिब्बती भाषा सुनना इतना अजीब था। उन्होंने शायद तिब्बती भाषा का एक भी शब्द पहले न सुना हो। उनको तो शायद यह भी नहीं मालूम था कि तिब्बत नाम का कोई देश भी है। मृत्यु के समय में भी वे चुप और एकाग्र हो गए। बारदो ने अपना काम किया, हालांकि वे उसे समझ नहीं सके। कभी कभी वे बातें काम कर देती हैं जो समझ में नहीं आती, क्योंकि तुम उन्हें नहीं समझ पाते, इसलिए वे काम कर देती हैं। बड़े से बड़ा सर्जन भी अपने बच्चे का ऑपरेशन स्वयं नहीं कर सकता। क्यों? कोई बड़े से बड़ा सर्जन अपने प्रेमिका का ऑपरेशन नहीं कर सकता। मेरा मतलब पत्नी से नहीं है। पत्नी का ऑपरेशन कोई भी कर सकता है। मेरा मतलब प्रेमिका से है, जो उसकी पत्नी नहीं है और जो हो भी नहीं सकती। प्रेमिका को पत्नी के रूप में परिवर्तित कर देना अपराध है। कानून तो इसकी सजा नहीं देगा, लेकिन प्रकृति खुद इसकी सजा देती है, इसलिए कानून की कोई जरूरत नहीं। इस प्रकार प्रेमी को पति बना देने के इस संबंध का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। हस्बैंड पति शब्द ही भद्दा है। यह उस धातु से बना है जिससे कृषि कर्म शब्द बना है। हस्बैंड पति वह है जो बीज बोने के लिए स्त्री का उपयोग खेत की तरह करता है। दुनिया की हर भाषा में हस्बैंड पति शब्द मिटा देना चाहिए। यह शब्द अमानवीय है। प्रेम तो समझ में आता है, लेकिन पति नहीं। मैं बारदो को दोहरा रहा था, हालांकि मैं इसका अर्थ नहीं समझ रहा था। नहीं मुझे मालूम था कि वह कहाँ से आ रहा है, क्योंकि मैंने तब तक उसको नहीं पढ़ा था। लेकिन जब मैं उसका जप कर रहा था तो उन विचित्र शब्दों की आवाज से मेरे नाना शांत हो गए। उस मौन में मैं उनकी मृत्यु हुई। मौन में जीना ही तो सुंदरता है, लेकिन मौन में मरना उससे भी अधिक सुंदर है, क्योंकि मृत्यु हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट जैसी है। जबकि किसी ने मुझे सिखाया नहीं, फिर भी मौन के उस क्षण में मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने अपने आप को अजीब शब्द दोहराते हुए देखा। इसके शौक ने मेरी चेतना को नए स्तर पर पहुंचा दिया और मुझे एक नए आयाम में प्रविष्ट कर दिया। मैं एक